अनु 2 साल पहले पियानो सिखाने आया था इसे। बिन माँ की बच्ची, पिता साल में 11 महीने मुल्क से बाहर, बेहद अकेली, प्यार की भूखी। पहली बार जब मैं मिला तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा प्यार इतना काम आएगा इसके। और मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब इससे इतना प्यार करने लगा। कई बार तो ये भी भूल जाता हूं कि महिमा घर पर इंतजार कर रही है मेरा। पिछले कुछ दिनों से अजीब सा घट रहा है अनु के साथ। उसे लगता है जैसे कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक, कहां रह गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। वो मुझे मारना चाहता था। तुमको लगता है कि तुमको मारना चाहता है? क्यों मारना चाहेगा? क्या बिगाड़ा है तुमने किसी का? क्या पता बिगाड़ा हो। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो बिगाड़ा है मैंने बिगाड़ा है। देखो, तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ है वो मेरी कमजोरी हो सकती है, मेरी जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम्हारी गलती कतई नहीं हो सकती। और तुम्हारी? विशाल, विशाल, वो धुन बजाओ ना, बजाना विशाल। बजाना विशाल।
काका, आप कहाँ थे? हम तो बाहर थे बिटिया। देबू काका, आपने बाहर एक ब्लू गाड़ी को देखा? ब्लू गाड़ी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ना। हाँ हाँ। हाँ, देखी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो तो विशाल बाबू की गाड़ी है ना? मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी गाड़ी सर्विसिंग पे गई हुई, कल दोपहर में मिलेगी। आपकी भी तो ब्लू गाड़ी है ना विशाल बाबू? जूस। हाँ है तो। देबू काका को मेरा और अनु का रिश्ता पसंद नहीं है, समझ सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरे बारे में इनकी राय कुछ ज्यादा ही खराब है। बस देबू काका। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। विशाल, विशाल बैठो। नहीं, विशाल, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बैठो। इनफैक्ट कन्फेस करना है। क्या? विशाल, जब तुम पियानो बजा रहे थे तो महिमा का फोन आया था और मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। विशाल, मैं तुम्हारे और महिमा के बीच में नहीं आना चाहती, मगर तुम्हारे साथ इतना कम वक्त मिलता है, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। It's okay. Sorry. It's okay. It's okay. चलो, see you. See you. See you. हाँ? सोच ले बिटिया। सोच लिया काका। लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। और काका, विशाल इस शादी से खुश नहीं है, और जो विशाल जैसे इंसान को खुश नहीं रख सकती, तो सारा का सारा कसूर उसी का है, विशाल का नहीं। पता नहीं तू क्या सोचती है। मैं तो सोचता हूं कि विशाल की नजर साहब के पैसों के ऊपर है। एक नीली गाड़ी ने अनु पर हमला किया। देबू काका को लगता है कि वो मेरी गाड़ी थी। आई एम श्योर ही हैज रीजंस, पर फ्रैंकली मुझे समझ में नहीं आया कि अनु के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसका वहम है या महिमा शायद जानती है मेरे और अनु के बारे में, पर महिमा अनु को मरवाने की कोशिश तो नहीं करेगी। हालांकि पिछले जितने हादसे हुए हैं उनमें अनु को डराने की ही कोशिश की गई है, मारने की नहीं। पर आज ये नीली गाड़ी, आज तो महिमा के पास कार भी नहीं है। कार तो सर्विसिंग पे। महिमा, महिमा, ये फिर तुम इतना शराब पी रही हो? नशे की आदत तो हमेशा से थी विशाल। बहुत समय तक नशा था तुम्हारे साथ होने का।
अब नशा है तुम्हारे ना होने का। शराब तो इसलिए पीती हूँ कि ये नशा टूट जाए। इस नशे में बहुत तकलीफ होती है। जाने क्या क्या देखती हूँ मैं। तुम्हारे कंधे पे कड़े उसके होठ, तुम्हारी गर्दन में मचलती उसकी बाहें, उसकी कमर में रहता तुम्हारा हाथ, विशाल उसके सीने पर। Sick. महिमा, you're becoming sick. विशाल, हेलो, क्या हुआ? हाँ बोलो। अच्छा मैं आता हूँ। हाँ फौरन आता हूँ। देखो अनु, जो भी कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, अगर डरा रहा है तो ये ज़्यादा दिन चुप नहीं रहेगा। डेफिनेटली उसका कुछ मोटिव होगा ना। वो तुमसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा, राइट? हेलो हेलो हेलो। मैं जानती थी तुम वही होगी। तुम कुछ नहीं जानती। शान, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और इतने सारे प्यार के बदले मैं ये नहीं चाहती। तो क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो अब तुम्हारे पास रहा नहीं। तो कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगी। क्या करूं?
जुनून में दिमाग काम नहीं करता विशाल। वादा नहीं कर सकता। महिमा, 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 महिमा। विशाल, विशाल, विशाल तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से। वजह सिर्फ तुम नहीं हो अनूर, वजह मैं भी हूँ। तो मुझे घसीट के नहीं लाई हो यहाँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। अभी तुम्हें मेरी जरूरत ज्यादा है, मैं यहीं रुकूंगा। अनु बिटिया, हम आए गए हैं बिटिया। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन जिंदगी इतने तंग रास्तों से गुजरेगी। विशाल, जो मेरी रूह के आर पार था, एक दिन इतना अजनबी हो जाएगा। विशाल कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये जानना इतना मुश्किल और इतना ज़रूरी हो गया था कि घर के पास वाले मैकेनिक लोगों को खरीदना पड़ा, इसलिए कि वो हर दिन हर लम्हा उसका पीछा करे और मुझे बताएं कि विशाल की ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है। ये सच बेहद शर्मनाक है कि आज विशाल से ज़्यादा मुझे एक अजनबी पर भरोसा है। मेम साहब, थैंक यू मेम साहब। मैम साहब, बात करना अच्छा नहीं लगता, पर चुप रहा भी नहीं जाता ना अपन से। बोलो। मतलब वो देखो मैम साहब, तुम लोग को अपन सालों से जानता है। मतलब जब भी से तुम इधर शिफ्ट हुआ तब भी से। हाँ, अपन लोग आपस में बात भी करता है कि कितना प्यार करता था तुम एक दूसरे को। और अब ये मतलब वो साली उसकी तो सॉरी, पर मैम साहब आपकी प्रॉब्लम देखी नहीं जाती ना अपन से। देखो मैम साहब, बात यह ना कि अपन की जान पहचान है भाई लोग में। तो मैम साहब आप खाली इशारा करो, बस उस लड़की को अपन मरवा डालेगा फुलटू। नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ उतना जितना मैंने कहा। क्या हुआ? विशाल, विशाल ये देखो। क्या? ये कहाँ से आया? मैं तो सिर्फ पानी निकाल रही थी पीने के लिए, तो ये देखो क्या हुआ।
ये तो एसिड है। ये जग में कैसे आया? ये पानी की जग में किसने डाला एसिड? ये पता नहीं मुझे, पता नहीं मुझे किसने डाला है। पता चल जाएगा अनु, हम लोग पता करेंगे, डोंट वरी। सुनो, तुम थोड़ा अपने आप को संभालो, थोड़ा होशियार रहो, हाँ? और जो भी कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम डर रही हो। तो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया है, हाँ? इस बात तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नॉट इवन योर फादर। कब आ रहे हैं तुम्हारे पापा? शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। पापा अनु बेटी कैसी हो? कैसी हो तुम? कैसी हो? हाय काका, कैसे हो? बेटी इन्हें पहचान? डोंट टेल मी, दिस इज राहुल। यस। अनु, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बड़ी हो गई हो तुम। जरूरत से ज्यादा तो तुम बड़े हो गए हो। विशाल, दिस इज राहुल, ये मेरे बचपन का दोस्त है। राहुल, दिस इज विशाल, ये मेरे म्यूजिक टीचर हैं। पता नहीं कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है। 15। अपना घर नहीं दिखाओगे? उन्हें अपना कमरा दिखाओ। काका, साहब आपके चाय के लिए तो हम तरस गए। चाय हो जाए काका। पानी चढ़ा गया साहब, अभी लेके आता। मेरे दोस्त का बेटा है। ओ, ये है मेरा पियानो और ये है मेरा कमरा। ये क्या हुआ? वो विशाल। विशाल? हाँ, मेरा म्यूजिक टीचर। ओ यार, वो सिगरेट पीता है ना, तो किसी का ध्यान नहीं गया और जल गया। 15 साल से ये लोग अमेरिका में हैं। राहुल यहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा। ही इज अ वेरी ब्राइट बॉय। ये देखो, ये बात याद है? याद है? इसी से मैंने तुम्हारा सर फोड़ा था। हाँ सब याद है, याद है, याद है। और फिर तुम्हारी रोती हुई सूरत की एक तस्वीर खींची थी। हाँ हाँ हाँ। शायद मेरे पास वो तस्वीर हो, मैं देख कर आती हूँ। एक सेकंड। ओके। जब ये दोनों छोटे थे, हमने तय कर लिया था कि इनकी शादी करते हैं। काका चाय लो भाई, चाय लो। विशाल बाबू, चाय। चाय चाय तो मैं पीना नहीं, चाय नहीं है। भाई चाय, एक कप चाय हो जाए। मुझे जरा काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। चलते के लिए। So see you soon then. See you soon. See you. राहुल, ये देखो, ये देखो। कितने क्यूट लग रहे हो। आज रात को हम डिनर साथ कर रहे हैं। आज नहीं, फिर कभी डेफिनेटली। इम्पॉसिबल। भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें, आज जाना ही होगा। राहुल, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर कभी। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? बाद में बताऊंगी। Is it very important? It's very, very important. I hope it's important enough.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. इस हादसे ने मुझे एकदम चौंका दिया। इसलिए चौंका दिया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया कि यह किया किसने। बिटिया और विशाल का रिश्ता मुझे शुरू से ही पसंद नहीं आया। बहुत समझाया पर बिटिया नहीं मानी। कुछ समझ में नहीं आया कि दोनों को कैसे अलग करूं। तो एक ऐसा रास्ता सूझा जिससे बिटिया डर जाए और विशाल बाबू को छोड़ दे। और उस रात जब मैं छुट्टी लेकर गया था, मैंने एक बार फिर बिटिया को डराया। सोचा था कि कुछ दिन बाद संदेशा भेजूंगा कि ये चक्कर छोड़ दे, पर यह संदेशा तो मैंने नहीं भेजा। फिर ये संदेशा लिखा किसने? जिसने भी लिखा होगा ये बड़ी कीमत के वास्ते ही लिखा होगा। सच्ची इतने से काम के बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, और काम भी क्या फुच्चू। विशाल साहब का पीछा करो और मेम साहब को बता दो वो किधर जाता है, किसके साथ झक मारता है। बस इतने से काम के इतने ज्यादा पैसे, वो इसलिए कि इस काम के लिए आप उनको 2 लोग पैसे दे रहे बाप, 2। एक तो अपना मेम साहब और दूसरा मेम साहब फोटोग्राफ्स। वो साहब का बर्थडे था ना कल, उधर खींचे हैं, वो कोजेनुक में। मेम साहब अपन ऐसा कुछ सोचा है जिससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खलास। उल्टो कैसे? हेलो। आप उनको 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किस बात के लिए 5 लाख रुपए चाहिए? तुमको अच्छी तरह से मालूम है किस बात का 5 लाख रुपया, और अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं बता दूंगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। मर्जी तुम्हारी, लेकिन अपन बोल पड़ा ना तो तुमको भारी हो जाएगा। देखो कहाँ मिलना है बताने के लिए बाद में फोन कर लूंगा, लेकिन मिलना आज ही है। तब तक पैसों का बंदोबस्त करो। क्या कौन है? कौन था? पता नहीं। क्या चाहता है?
5 लाख रुपए। पागल है क्या? 5 लाख रुपए किस बात के? हाँ? ये कहाँ से मिले? उसने भेजे हैं। क्या कहता है? कहता है सबको दिखा दूंगा। उसको बोलो दिखा दे। नहीं विशाल, नहीं, दिखाने दो, किस्सा खत्म हो जाएगा। और किसको दिखाएगा? किसे छुपाना? वैसे भी एक ना एक दिन तो पता चलना है सबको, तो चलो यूं ही सही। नहीं विशाल, डैडी इस बात को कभी नहीं मानेंगे। He'll make life very difficult. तू कहाँ से लाओगी इतने पैसे? लाऊंगी, कहीं ना कहीं से तो लाऊंगी। देख, 5 लाख लेके आ रही है वो। जैसे ही बैग देगी ना मेरे को, उड़ा देना उसको। 2 पेटी तेरा। हाँ, निशाना तो मिस नहीं होगा ना तेरा? माल अगर अच्छा मिलेगा तो निशाना कभी मिस नहीं होता मेरा, समझा? अनु जब अपने ही घर से पैसे चुरा रही थी, मैंने देखा उसे। अनु ने ऐसा क्यों किया? बहुत पूछा तो देबू काका ने बताया अनु, विशाल और महिमा के बारे में, और बताया उन कोशिशों के बारे में जो उन्होंने की अनु को डराने के लिए, और बताया उन ब्लैकमेल मैसेजेस के बारे में। कुछ भी हो, अनु मुसीबत में है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी वहां जाऊंगा जहां अनु पैसे लेकर जा रही है। नेगेटिव्स लाए हो? हाँ। और पैसा?
तूने मार दिया उसको? ये तो लोबो है, ये मेरा मैकेनिक है। मैं तो शुरू से ही जानती थी, मगर तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। और आज ये सारा राज खुल गया। क्या? विशाल ये सारा महिमा का किया है। उसी ने इससे हमारे फोटोग्राफ्स खिंचवाए और मुझे ब्लैकमेल करवाया। मुझे कुछ पाने के लिए इस सब से नहीं गुजरना, नहीं गुजरना मुझे। मैंने फैसला किया है कि अगर तुम्हारे प्यार की इतनी ज्यादा कीमत है तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अनु, तुम कहीं नहीं जाओगी अनु। हमने बहुत जी लिया बगैर फैसला किए हुए। हमने बहुत सोच लिया कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फैसला करने का वक्त आ गया है। मैं फैसला करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। लोबो, लोबो अपन का नाम। मोटर मैकेनिक है अपन। वो विशाल साहब का मैडम अपन को पैसा दिया विशाल साहब का जासूसी करने के लिए। अनु तुम्हें बैठने में आता हूँ। विशाल, विशाल, चाबी कहाँ है? किसने खिंचवाए फोटोग्राफ्स? ये तुमने खिंचवाए? हाँ। तुमने अनु को ब्लैकमेल करवाया? नहीं, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। ये झूठ है, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। क्या क्या झूठ है? क्या क्या झूठ है महिमा? एक नीली गाड़ी ने अनु को मरवाने की कोशिश की थी। वो गाड़ी हमारी थी। हाँ? क्योंकि मैं जब वापस आया मैंने देखा गाड़ी का बोनट गर्म था। वो सारे फोन कॉल जो उन्होंने रिसीव किए झूठे थे। ये फोटोग्राफ उसके पास भेजे गए। इनके नेगेटिव की कीमत 5 लाख रुपया मांगी गई। ये झूठ है? तुमने लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो मैंने ब्लैकमेल के पैसे नहीं दिए थे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। मुझे शक था कि अनु और तुम्हारे बीच कुछ है, इसलिए मैंने लोगों को तुम्हारे पीछे लगाया। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया विशाल। इसका मतलब महिमा ने सिर्फ
जासूसी करने को कहा था तुमसे। बरोबर। तो फिर वो आदमी, वो जो अनु पर निशाना लगा था, वो उसको मैं लाया। वो लालच आ गया ना आप उनको, 2 लाख में नक्की किया उसको। अब उनको लगेगा 3 पेटी आप उनको, और लड़की का खेल इधर ही खत्म, फुलटू। और अनु तुम्हें 5 लाख किस बात की देने वाली थी? दुनिया को लगता है कि वो कुछ उस फोटो की वास्ते, लेकिन असली बात कुछ और है। सब कुछ तो गड़बड़ है। इन फोटोग्राफ्स के लिए कोई 5 लाख रुपया तो नहीं मांग सकता। और सिर्फ इन फोटोग्राफ्स के लिए कोई 5 लाख रुपए देगा भी नहीं विशाल। क्या मतलब? लोगों ने मुझे सब बता दिया। लोबो बिका हुआ था। वो मुझे मालूम है, उसको महिमा ने पैसे दिए थे। नहीं विशाल, महिमा के अलावा उसे किसी और ने भी पैसे दिए, तुम्हारी जासूसी करने के लिए और तुम्हारी फोटोग्राफ्स लेने के लिए। और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही थी कि अनु को अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो महिमा है। हालांकि महिमा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तो बहुत ऑब्वियस है विशाल, अगर तुम्हें ये यकीन हो जाता कि महिमा ही अनु को ब्लैकमेल करवा रही है तो तुम्हारे और महिमा के बीच झगड़े बढ़ते और शायद डिवोर्स भी हो जाता। अब इस बात का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? कहता हूं अच्छा नहीं लगता, पर ये सब अनु का करवाया हुआ है। देबू काका को तुम्हारा और अनु का रिलेशन शुरू से पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 हाथ से ऐसे करवाए कि जिससे अनु डर जाए और तुम्हारा साथ छोड़ दे। देबू काका की पूरी कोशिश थी कि इन सब बातों का शक महिमा के ऊपर जाए, इसलिए वो पार्किंग लॉट में ब्लू कार का इस्तेमाल किया गया। और फिर हुआ वो दूसरा हादसा, जब अनु के घर बिजली गई और फिर तुम वहां पर गए और फिर तुम्हारा फोन के ऊपर झगड़ा हुआ महिमा के साथ। इस पॉइंट के ऊपर अनु ने सोचा कि अगर कुछ और हादसे ऐसे हो जाए कि जिनका शक महिमा के ऊपर जाए तो अनु का तुम्हें पाना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी हादसे हुए वो सब झूठ थे और अनु के मनगढ़ंत किस्से थे। ये तो एसिड है। ये जग में कैसा है? तुम्हारी बर्थडे की रात उसने लोबो को तुम्हारी फोटोग्राफ्स कहीं से देख लिया और उसने उसे खरीद भी लिया। अब लोबो इस कहानी का ऐसा किरदार बन गया जिसे हर कैरेक्टर का रोल मालूम था। उसे मालूम था कि अगर तुम्हें अनु के इस रोल के बारे में पता चल जाए तो तुम अनु को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे और अनु से ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। विशाल, ये है वो वजह कि जिसके 5 लाख रुपए मांगे गए और यही है वो वजह कि जिसके 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे। अ सिंपल स्टोरी ऑफ एन ऑब्सेस्ड लवर। महिमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं महिमा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम जो चाहे मुझको सजा दो।